तो हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ लिया था ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, सॉरी ट्रांजिस्टर की वर्किंग एंड ऑल दैट। आज हम बात करेंगे ट्रांजिस्टर को अगर हम ट्रीट करेंगे एज एन एम्पलीफायर तो ये एम्पलीफिकेशन कैसे करता है। ऑलराइट, तो हमारे पास क्या है, ये इसका एक जो सर्किट डिवाइस जो है इसका वो ऐसा होगा। एक कॉमन एमीटर हमने लिया है। ट्रांजिस्टर कैसे पता चला कि एमीटर जो है इनपुट और आउटपुट सर्किट दोनों में अवेलेबल है, और ये एक एनपीएन टाइप ट्रांजिस्टर है। व्हाई? बिकॉज दैट सिंबल सेज दैट द डायरेक्शन गोज फ्रॉम कहां से कहां जाती है, ये इट गोज फ्रॉम बेस टुवर्ड्स एमीटर। राइट, ये जो हमारे पास है इसमें आईसी जो है ये है कलेक्टर करंट, जो कलेक्टर के थ्रू जाता है, कलेक्टर करंट है हमारे पास है। ऑलराइट, और आईबी रिप्रेजेंट ऑफ कोर्स, आईबी जो है ये है हमारे पास बेस करंट। ऑलराइट, और लास्ट वाला जो है हमारे पास वो कौन सा है, IE, दैट इज एमिटर करंट। दिस इज एमिटर करंट। ओके, तो बेस करंट जो है हमारे पास वो कहां से जाता है, बेस में। सिंस यहाँ ये कॉमन बेस नहीं, ये कॉमन एमिटर है, ये बेस करंट जो है ये जाएगा ऐसे। यहाँ पे हम इनपुट वोल्टेज देते हैं, पॉजिटिव से डायरेक्शन होती है इसकी। ओके, तो ये है हमारे पास। अच्छा, RL जो है ये हमारे पास है, RL है ये लोड रेजिस्टेंस, सॉरी दिस इज लोड रेजिस्टेंस। RL हमारे पास लोड रेजिस्टेंस है। अगर हम देखेंगे कि वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, वोल्टेज ड्रॉप जो है वो कितना होगा, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, वो होगा करंट कितना फ्लो करेगा उसमें मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस। ओम्स लॉ, V इक्वल I इनटू R। अब इसमें करंट वाला करंट फ्लो हो रहा है, और जो रेजिस्टेंस है वो कितनी है, RL है। ओके, ये जो हमारे पास है दिस इज VCE। ओके, ये जो VCE है और VEB है, ये VEB है, ये है बेस एमिटर वोल्टेज। बेस एमिटर वोल्टेज डिफरेंस कितना है, ओके, जो हमारे पास VCE है ये है कलेक्टर एमिटर वोल्टेज। कलेक्टर एमिटर वोल्टेज मतलब आउटपुट सर्किट में और इनपुट सर्किट में कितना वोल्टेज आपने अप्लाई कर रखा है। ओके, तो अगर हम देखेंगे, अगर हम अप्लाई करेंगे क्या, अगर हम अप्लाई करेंगे किरचॉफ्स लॉ इस वाले सर्किट में, इस वाले सर्किट में अगर आप किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करोगे तो हमें मिल जाएगा इसमें कि वोल्टेज ड्रॉप जो हो रहा है वो किसके बराबर है। तो हम देख सकते हैं आउटपुट वोल्टेज जो हमारे पास होगी, आउटपुट वोल्टेज यूजिंग किरचॉफ्स लॉ बेसिकली क्या होना चाहिए, इन दोनों का सम जो है वो सम जीरो होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ से जा रहे हो, आप जा रहे हो नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये गेन आएगा पॉजिटिव VC, माइनस जाओगे तो ये बनेगा, क्योंकि आप हायर से लोअर पोटेंशियल जा रहे हो, माइनस IC इंटू RL। ओके, ओम्स लॉ वापस घूम के आ जाओगे तो और कोई सोर्स नहीं है। इफ देयर इज नो गेन और लॉस दिस इज जीरो, अदरवाइज दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे अब गेन या लॉस हो रहा है इसको हम बोलते हैं, जो गेन या लॉस हो रहा है हमारे पास वोल्टेज का वो है V आउटपुट। आउटपुट वोल्टेज जो है वो इसके बराबर। यही एक इक्वेशन जो है, यही आउटपुट जो है आपको बताएगा कि ये एम्प्लीफिकेशन कैसे होती है। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े तो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि एम्प्लीफिकेशन बेसिकली क्या होता है। एम्प्लीफिकेशन का मतलब होता है, एम्प्लीफिकेशन का मतलब होता है टू इंक्रीज द phenomena, the process of increasing the amplitude of the signal, the amplitude of the signal या intensity, amplitude of signal, या जिसको आप बोलोगे intensity of signal को हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एम्प्लीफिकेशन, और जो ये काम करेगा उसको हम बोलते हैं क्या, एम्पलीफायर। तो एम्पलीफायर जो है ये हमारे पास एम्पलीफायर। तो ट्रांजिस्टर आप यूज कर सकते हो वोल्टेज का जो है इसका एम्पलीट्यूड जो है बढ़ाने के लिए काम कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखोगे कि एम्पलीट्यूड बढ़ाने का मतलब, अगर आप देखो एक वेव है आपके पास, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मतलब मीन पोजीशन, तो ये इधर छोटा एम्पलीट्यूड है, यहाँ पे देखोगे बड़ा एम्पलीट्यूड हो जाता है। ओके, तो अब यही जो है इसी को कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम एम्पलीफिकेशन कहते हैं। तो हम ये यूज करते हैं ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। तो इसमें हमारे पास एक इक्वेशन है, कौन सी वाली, ये इक्वेशन के आउटपुट पे जो हमारे पास लॉस आ रहा है, यहाँ गेन हो रहा है, जो भी हो रहा है, वोल्टेज आउटपुट पे आ रही है इतनी। एंड वी नो वन थिंग मोर कि हमारे पास जो रिलेशन है कौन सी वाली, एमिटर करंट जो है वो किसके बराबर होता है, बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। ऑलराइट, इस इक्वेशन को भी मैं यहाँ पे लिख रखता हूँ, V0 इक्वल्स VCE माइनस IC इंटू R। ऑलराइट,
अब स्टार्टिंग में क्या करते हैं हम, स्टार्टिंग में जैसे ही आपने क्या कर लिया, रिमेंबर वन थिंग, दिस इनपुट सर्किट इज ऑलवेज फॉरवर्ड बाइज्ड, दिस इज ऑलवेज रिवर्स बाइज्ड, दैट इज हाउ वी द ट्रांजिस्टर वर्क्स, ऑलराइट। तो जब ये फॉरवर्ड बाइज्ड, स्टार्टिंग में जैसे ही आप इनपुट सिग्नल दे रहे हो, इनपुट सिग्नल मतलब क्या हो रहा है, यू आर सप्लाइंग इंक्रीजिंग वोल्टेज, आप क्या कर रहे हो, इंक्रीज वोल्टेज कर रहे हो, क्योंकि जो भी आप सिग्नल दोगे इसके पास कुछ इंटेंसिटी, अपनी इंटेंसिटी होगी। मान लो नॉर्मली यहाँ से 10 वोल्ट डिफरेंस है, 10 वोल्टेज अप्लाई है, अब मैंने और इसमें इनपुट सिग्नल डाल दिया, उसकी वोल्टेज ऐड होगी, तो वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं, वोल्टेज इंक्रीज करने से क्या होगा, करंट का वैल्यू, जो बेस करंट जो है वो वैल्यू बढ़ जाएगा, ओके। तो उससे क्या होगा, ये एमिटर करंट बढ़ जाएगा, एमिटर करंट अगर बढ़ गया तो बाय दिस रिलेशन हमारे पास कलेक्टर करंट का वैल्यू भी बढ़ जाएगा, अगर कलेक्टर करंट का वैल्यू बढ़ जाएगा, इट इंक्रीजेस एंड दिस लोड रेजिस्टेंस इज वेरी हाई वैल्यू, तो हमारे पास जो आउटपुट वैल्यू जो है ये क्या बन जाएगा, सी इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन दिस, तो ये आउटपुट वोल्टेज जो है ये बन जाती है नेगेटिव, इट डिक्रीजेस। सिर्फ नेगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव में जितना वैल्यू डिक्रीज होता है उसका वैल्यू उतना ही मैग्नीफाई हो जाता है, तो ये वैल्यू जो है डिक्रीज हो जाती है सिंस बिकॉज ऑफ इंक्रीमेंट इन द कलेक्टर करंट एंड ऑफ कोर्स हायर वैल्यू ऑफ द लोड रेजिस्टेंस। तो जब हम क्या करते हैं, ये इनपुट फॉरवर्ड बायस, इनपुट में जब हम सिग्नल इनपुट करते हैं दैट इज फॉरवर्ड बायसिंग इंक्रीज कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि सिग्नल में कुछ ना कुछ अपनी इंटेंसिटी होगी, उससे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पोटेंशियल इंक्रीज कर रहे हैं, वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं, वोल्टेज इंक्रीज करने से एमिटर करंट का वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगा और बाय दिस इक्वेशन कलेक्टर करंट का वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगा। और इसके साथ साथ ये भी होता है कि ये बेस करंट जो है ये स्मॉल होता है, ऑलवेज इट इज ऑलवेज स्मॉल, बेस जो है ये कम डोप होती है, तो लाइट डोपिंग होती है, तो बहुत छोटा होता है, तो ये वैल्यू भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जब ये वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो ये जो अभी नॉर्मल वैल्यू था इसको उसके मुकाबले में ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, ओके। तो जब यहाँ पे पॉजिटिव साइकिल होता है वहां पे वैल्यू नेगेटिव हो रही है, तो यहाँ पे बन जाएगा नेगेटिव साइकिल, और वैल्यू जो है कितना चेंज हो गया है दैट इज एम्पलीफाइड वैल्यू। अगर मान लो पहले यहाँ पे आपके पास 10 वोल्ट थे, 10 वोल्ट वोल्टेज थी, यहाँ पे सिग्नल के पास जो है आउटपुट है वो या तो लेट से 4 होगा इन नेगेटिव बिकॉज माइनस हो जाएगा, ओके, या लेट से 14 होगा, तो इस एक्चुअल वैल्यू अगर पॉजिटिव 14 लिखेंगे नेगेटिव लिखेंगे 4, तो ये वैल्यू जो है ये एक्चुअल वैल्यू से चेंज हो रही है। अब इसका एम्पलीट्यूड इतना नहीं होगा, इससे अगर पॉजिटिव साइकिल ही रहा तो ये ऊपर जाएगा, अगर नेगेटिव में डिक्रीज हो जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो क्या होता है कि इसका एम्पलीट्यूड जो है वो चेंज हो जाता है, तो हमें आउटपुट में मिल जाती है क्या, एक एम्पलीफाइड सिग्नल। अब कितनी एम्पलीफाई हो गई है उससे मतलब नहीं है, एम्पलीफाई हो गई है, चेंज हो गई है, इसका वैल्यू इंक्रीज हो गया पॉजिटिव साइकिल में या डिक्रीज हो गया नेगेटिव साइकिल में, और कि नेगेटिव में वैल्यू जितना डिक्रीज हो जाता है उतना वो वैल्यू वाइज इंक्रीज हो जाता है, तो हमारे पास क्या हो जाता है, आउटपुट मिल जाती है नेगेटिव। व्हाई नेगेटिव, because of the increment in this current this value becomes more than this output becomes negative। तो यहाँ पे क्या होता है, इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल में क्या होता है, आउटपुट सिग्नल में फेज डिफरेंस होती है 180 की, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 180 डिग्री बोलो या पायराइट्स बोलो, ऑलराइट। सेम हैपेंस किस वाले साइकिल में, नेगेटिव साइकिल में, जब ये वोल्टेज डिक्रीज हो जाती है। अगर ये वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा, मतलब पहले 10 दे रहे थे, अब अपने अपोजिट लगा दिया, इनपुट सिग्नल का वोल्टेज इसको अपोज करेगा तो ये 10 नहीं है, अभी ये 6 है, डिक्रीज हो रहा है। अगर वोल्टेज डिक्रीज हो रही है, एमिटर करंट डिक्रीज होगा, एमिटर करंट के अकॉर्डिंग ये इक्वेशन में कलेक्टर करंट भी डिक्रीज हो जाएगा। कलेक्टर करंट जब डिक्रीज हो जाएगा तो ये वैल्यू जो है ये भी रिड्यूस हो जाएगी। ये वैल्यू अगर रिड्यूस हो जाएगी तो अगर इसमें से कोई चीज सब्ट्रैक्ट करो, पहले बड़ी वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर रहे थे तो कम वैल्यू आएगा, अगर बड़े वैल्यू में से छोटा वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो बड़ा वैल्यू आ जाएगा। तो ये वैल्यू जो है ये क्या हो रहा है, अभी डिक्रीज हो रहा था, यहाँ पे नेगेटिव साइकिल है, मगर आउटपुट में देखोगे आप ड्यू टू डिक्रीज इन दिस वैल्यू बिकम्स पॉजिटिव, इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि पहले मान लो 10 में से -4 कर रहा था तो 6 है, अब ये वैल्यू डिक्रीज कर रहा हूं मैं, 10 - 2 कर रहा हूं तो 8 हो रहा है, पहले के मुकाबले में वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो इंक्रीज हो रही है, मगर उल्टे साइकिल में यहाँ पे नेगेटिव था डिक्रीज हो रहा था, वहां पे इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइकिल बन जाएगा ये वाला। तो आउटपुट देखोगे यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड इतना है, इसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाता है, तो आउटपुट में हमारे पास क्या मिल जाती है, पॉजिटिव साइकिल। पॉजिटिव साइकिल किसके कॉरेस्पॉन्डिंग, इधर नेगेटिव साइकिल के कॉरेस्पॉन्डिंग। दैट इज व्हाई से इन जनरल दैट इन केस ऑफ एन एनपीएन ट्रांजिस्टर दैट इज कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि इसमें फेज डिफरेंस 180 का आता है। अब अगर आप कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन लोगे तो फेज डिफरेंस सेम रहती है, मगर एम्प्लीफिकेशन फिर भी होती है। तो दिस वे हमारे पास क्या हो जाता है, जो आउटपुट सिग्नल होती है दैट गेट्स
Amplified means its values, its amplitude is changed. Increased in positive cycle, decreased in negative cycle. Alright? तो उससे क्या होता है कि आउटपुट सिग्नल जो है ये हमें मिल जाती है एम्पलीफाइड विद डिफरेंट एम्पलीट्यूड. ओके, तो ये हमारे पास है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में हमने देख लिया. ये बस एक कॉन्फ़िगरेशन आपके लिए सफिशिएंट है. इसमें कुछ इंपॉर्टेंट छोटी मोटी टर्म्स है. वो क्या टर्म्स है वो हम देखेंगे यहाँ पे. ऑलराइट, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है. ये इक्वेशन लिख के रखेंगे. हमारे पास है आई एमिटर जो है वो होगा आई बेस प्लस आई कलेक्टर करंट के बराबर होता है ये. अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है. एक ही हमारे पास करंट गेन. करंट गेन जो है इसको हम बीटा से नोट करते हैं. ये होता क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन कलेक्टर करंट विद चेंज इन बेस करंट. चेंज इन कलेक्टर करंट और बेस करंट का रेशियो क्या होता है? इनका रेशियो क्या होता है? IB. मगर प्रोवाइडेड हम यहाँ पे एक चीज कांस्टेंट रखते हैं. वो क्या है? कलेक्टर एमिटर वोल्टेज. लिखने का तरीका है इसका ये है. तो ये है क्या? रेशियो ऑफ चेंज इन कलेक्टर करंट टू बेस करंट at constant output voltage at constant emitter collector voltage at constant collector voltage. जो कलेक्टर वोल्टेज है हमारे पास उसका वैल्यू कांस्टेंट रखोगे. उस टाइम पे जो वैल्यू आती है उसको हम क्या बोलते हैं? करंट गेन. क्या बोलते हैं? करंट गेन. अगर ये एक फॉर डीसी करंट, फॉर डीसी के लिए वैल्यू क्या होगा? सीधा हम लिखते हैं बीटा इज इक्वल टू किसके बराबर? IC अपॉन IB के बराबर. सिंपल टर्म्स में. ऑलराइट, इसी तरह हमारे पास है रेजिस्टेंस गेन. रेजिस्टेंस गेन अगर आप लिखोगे तो वो क्या होता है? सिंपली आउटपुट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय इनपुट रेजिस्टेंस. जरूरत नहीं है इस चीज की. ओके, इसी तरह वोल्टेज गेन आप फाइंड कर सकते हो. अगर हम देखेंगे रेजिस्टेंस गेन, दूसरी टर्म अगर हम देखेंगे रेजिस्टेंस गेन जो है वो किसके बराबर होती है? रेजिस्टेंस गेन सिंपली होती है आउटपुट में रेजिस्टेंस कितना है और इनपुट में रेजिस्टेंस कितना है. दैट इज R आउटपुट डिवाइडेड बाय R इनपुट. ऑलराइट, सिंपल टर्म है. इसमें कोई कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है इसको. इसके अलावा हमारे पास क्या है? वोल्टेज गेन. अगर हम देखेंगे तो वोल्टेज गेन किसके बराबर आ जाएगा? वोल्टेज गेन जो है वो किसके बराबर आ जाएगा? वोल्टेज गेन सिंपली होता है आउटपुट वोल्टेज में चेंज, इनपुट वोल्टेज में चेंज. तो ये आएगा डेल्टा VO अपॉन डेल्टा VI. अब आपको पता है वोल्टेज होता है करंट इंटू रेजिस्टेंस. आउटपुट में कौन सा करंट है? डेल्टा IC इंटू रेजिस्टेंस कौन सी? R0. इसमें कौन सा करंट है? बेस मल्टीप्लाइड बाय RI. ओके, ये इसके बराबर बन जाएगा हमारे पास. ओके, तो अगर आप देखोगे ये वाली टर्म हमने अभी देखी, दिस इज बीटा. मगर AC करंट है तो AC लिखेंगे साथ में इनटू R0 अपॉन RI. यहां आप लिख सकते हो इट इज बीटा इनटू रेजिस्टेंस गेन. इसी तरह आप क्या फाइंड कर सकते हो? पावर गेन फाइंड कर सकते हो आप. ओके, पावर गेन सिंपली क्या आता है? I स्क्वायर इंटू R. तो आप लिख सकते हो ऐसे. तो अगर हम लिखेंगे इसके बाद नेक्स्ट टर्म जो है हमारे पास पावर गेन. पावर गेन जो है हमारे पास पावर गेन होगा पावर इन आउटपुट पावर इन इनपुट. पावर होता है किसके बराबर? I स्क्वायर इंटू R. तो आउटपुट में हमारे पास कौन सा करंट है? डेल्टा IC स्क्वायर इंटू R आउटपुट डिवाइडेड बाय डेल्टा IB स्क्वायर इंटू R इनपुट. ऑलराइट, अब ये टर्म आपको पता है ये बीटा ऑफ AC. तो स्क्वायर करके ये आ जाएगा किसके बराबर? R0 अपॉन RI. तो पावर गेन जो है हमारे पास दैट इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस गेन. ऑलराइट, इसके साथ और भी एक दो छोटी छोटी टर्म्स है. वो कौन सी टर्म्स है? इसमें आता है हमारे पास ट्रांसकंडक्टेंस. ट्रांसकंडक्टेंस जो है वो सिंपली क्या होता है? अगर हम देखेंगे ट्रांसकंडक्टेंस जो है वो किसके बराबर होता है? ट्रांसकंडक्टेंस देखेंगे हम सिंपल. ट्रांसकंडक्टेंस ऑफ एन एम्पलीफायर. ट्रांसकंडक्टेंस होता है सिंपली क्या? अगर आप देखेंगे स्मॉल चेंज लेंगे तो ये होता है रेशियो ऑफ स्मॉल चेंज इन. इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ स्मॉल चेंज इन कलेक्टर करंट दैट इज डेल्टा IC. ओके, एंड और दूसरा किसका रेशियो है? ये बेस वोल्टेज. ओके, एंड स्मॉल चेंज टू द कॉरस्पॉन्डिंग. ऐसे लिखेंगे टू द कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन बेस वोल्टेज
एट कांस्टेंट कलेक्टर वोल्टेज। कलेक्टर वोल्टेज कांस्टेंट रखने के बाद जो हमारे पास बेस वोल्टेज कौन सी होगी हमारे पास, दैट इज डेल्टा वीबी, ओके, और ये है डेल्टा वीसीई, दैट इज कलेक्टर एमिटर वोल्टेज जो हमारे पास है, तो उसको कांस्टेंट रखेंगे। तो हमारे पास जो ये इसको हम जी एम से डिनोट करते हैं, तो ये किसके बराबर आएगा, डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा वीबी व्हेन यू आर कीपिंग वीसीई कांस्टेंट। दैट इज कॉल्ड एज ट्रांस कंडक्टेंस ऑफ एन एम्पलीफायर, ओके। इसके साथ और एक छोटी सी टर्म है, दैट इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा क्या चीज है, अगर हम डीसी करंट देखेंगे हमारे पास क्या है, बीटा हमने अभी देख लिया ये किसके बराबर होता है, अभी हमने रिलेशन लिखी थी, ये होता है आईसी अपॉन आईबी, ओके, आईसी अपॉन आईबी। ये रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू द बेस करंट को हम बीटा से डिनोट करते हैं। दूसरा हमारे पास है एंड अल्फा का वैल्यू होता है कलेक्टर करंट का, अगर आप रेशियो निकालोगे मगर एमिटर करंट के साथ उसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं, ऑलराइट। तो इनके बीच में रिलेशन क्या है, वी नो, हमें फाइंड करनी है क्या, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, दैट इज रेशियो ऑफ कलेक्टर टू द बेस एंड कलेक्टर टू द एमिटर करंट, ऑलराइट। तो ये हमें पता है, ऑल्सो हमें ये भी पता है क्या, एमिटर करंट जो है वो होता है बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट के बराबर, ओके। तो हम क्या करेंगे, हमें कलेक्टर करंट से दोनों साइड डिवाइड करेंगे, तो कलेक्टर करंट इसको भी कलेक्टर करंट से डिवाइड करेंगे, ये बन गया आई ई अपॉन आई सी, ओके। ये बन गया किसके बाद अलग अलग लिखो, इट्स आई बी अपॉन आई सी प्लस ये बन गया आई सी अपॉन आई सी, ऑलराइट। यहाँ पे देखोगे ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचा आई ई अपॉन आई सी इक्वल टू आई बी अपॉन आई सी प्लस 1। ये आई ई अपॉन आई बी सॉरी आई सी इसका उल्टा है, तो ये बनेगा 1 अपॉन अल्फा, आई बी अपॉन आई सी इसका उल्टा है, तो ये बनेगा 1 अपॉन बीटा प्लस 1। सिंपलीफाई करोगे इसको तो 1 अपॉन अल्फा आ गया, 1 प्लस बीटा अपॉन बीटा। तो अगर आप क्या करेंगे, उल्टा करेंगे इसको, तो अल्फा आ जाएगा किसके बराबर, बीटा अपॉन बीटा प्लस 1। तो इस तरह आप फाइंड कर सकते हो, बीटा भी इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड अल्फा भी इन टर्म्स ऑफ बीटा। So that is the relation between किसके बीच में, alpha, that is the ratio of the collector current to the emitter current, and the relation between the ratio of collector current to the base current, alright। अच्छा तो इसके अलावा है हमारे पास एज एन ऑसिलेटर जो है, ट्रांजिस्टर को ऑसिलेटर यूज करते हैं, वो क्या कहते हैं, तो सीबीएसई सिलेबस में हट गया ऑलरेडी, तो उसको हम अभी नहीं पढ़ेंगे, रेयरली कभी कभी एग्जाम्स में आ जाता है, तो इसलिए हम उसको क्या करते हैं, उसको हम फिलहाल छोड़ देते हैं, ऑलराइट। आज तक वो कभी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी नहीं पूछा गया है, तो ये चीज जो है एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, दैट इज ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, ओके। तो दैट इज ऑल अबाउट एम्पलीफायर्स, ऑलराइट। इसके बाद है हमारे पास कुछ छोटे मोटे चीजें, ओके, जिनसे बड़ी बड़ी चीजें बन जाती है, जिसमें हमारे पास क्या है, लॉजिक गेट, ओके। तो हमारे पास है लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स क्या होता है, अगर हम इनकी डेफिनेशन लिखेंगे, ये एक डिजिटल सर्किट होता है जो क्या करता है, सिग्नल को पास करता है, क्या इसको रोक लेता है। ये होता है एक डिजिटल सर्किट, अ डिजिटल सर्किट विच allows the signal to pass through it or stops it, इसको हम क्या बोलते हैं, गेट बोलते हैं, ऑलराइट। तो सिंस अकॉर्डिंग टू अ गिवन लॉजिक, कोई एक लॉजिक होता है इनके पीछे, तो तब हम इसको बोलते हैं, ये क्या बन जाता है, लॉजिक गेट। क्या बन जाता है ये, लॉजिक गेट, ओके। इसके ऊपर लॉजिकल कंडीशंस होती है हमारे पास, तो जो आपके सिलेबस में मेन गेट से, दैट इज और गेट है आपके पास है एंड गेट है आपके पास, ओके, आपके पास है नॉट गेट है आपके पास, और इनके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, ऑलराइट। नॉट फेस के साथ, नॉट फेस के साथ, और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशंस है। तो आपको मेन ये है, तो इसमें और भी कुछ टर्म्स है, पहली तो ये होगी, दूसरी है हमारे पास इसमें लॉजिक दिस ट्रूथ टेबल, ये फ्रेम करने के लिए, इनको अंडरस्टैंड करने के लिए कि व्हेन विल बी द ऑन एंड व्हेन विल बी ऑफ, तो इनका लॉजिकल कनेक्शन के लिए हम बनाते हैं एक ट्रूथ टेबल।
ट्रुथ टेबल क्या होता है? ये एक मैट्रिक्स जैसी होती है। क्या? एक अरेंजमेंट होता है किसका? पॉसिबल इनपुट्स एंड आउटपुट्स का। इट इज it is the matrix of all possible inputs and their corresponding outputs इनपुट्स और उनके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट्स का एक कंप्लीट कितने पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं उनकी एक मैट्रिक्स जैसी होती है, उसको हम बोलते हैं क्या? ट्रुथ टेबल। ओके, और ट्रुथ टेबल के साथ साथ हमारे पास क्या होता है? हमारे पास होता है बूलियन अलजेब्रा। ठीक है, तो बूलियन अलजेब्रा में हमारे पास आते हैं बूलियन एक्सप्रेशन किसी भी गेट के लिए। बूलियन एक्सप्रेशन क्या है? लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन द आउटपुट्स एंड इनपुट्स। ऑलराइट, हाउ इनपुट्स एंड आउटपुट जो है वो कनेक्टेड होते हैं। तो लॉजिकल स्टेटमेंट जो है जिसमें सिर्फ ट्रू फॉल्स, यस नो, हाई लो, ओके, क्लोज और ओपन ऐसे वैल्यूज होते हैं। तो ये क्या होता है? ये दिखाता है हमें क्या? लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन किसके बीच में? इनपुट्स एंड आउटपुट के बीच में। और इसमें याद रख लीजिएगा ये आउटपुट जो है ये किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है? यस, नो, ओके, ओपन, क्लोज, ओके, ऑन, ऑफ, ऐसे एक्स्ट्रा इन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। मतलब दो ही आउटपुट्स होते हैं इस बूलियन एक्सप्रेशंस के। ऑलराइट, तो ये आपने जो भी गेट बनाओगे, एक उस गेट की डेफिनेशन, उस गेट का लॉजिकल एक्सप्रेशन या बूलियन एक्सप्रेशन, और उसके साथ साथ क्या? उस गेट के लिए आपने बनाना है उसका ट्रुथ टेबल। ऑलराइट, थोड़ा सा रियलाइजेशन हम बाद में देखेंगे, फिलहाल हम थोड़ा सा आइडिया इनके बारे में बताएंगे। पहला जो हमारे पास गेट है वो है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं ऑर गेट। क्या बोलेंगे पहले? ऑर गेट, ओ आर, इसको ऐसे लिखना है, छोटा आर करके नहीं लिखना, ऑर गेट बोलते हैं इसको। ओके, तो ऑर गेट जो है इसमें क्या होता है? इसमें होता है इसमें ऐसा गेट इसमें होते हैं टू और मोर इनपुट्स बट सिंगल आउटपुट। आउटपुट जो है एक ही हो सकता है। एक ऐसा गेट जिसमें दो से ज्यादा इनपुट्स हो सकते हैं, मगर आउटपुट जो है वो क्या होगा? एक ही होगा। इसका बूलियन एक्सप्रेशन अगर हम लिखेंगे तो बूलियन एक्सप्रेशन कैसा लगेगा? इसका बूलियन एक्सप्रेशन इसका ऐसा होता है। मान लो ए एंड बी जो है ये है इनपुट्स हमारे पास, y जो है ये है हमारे पास आउटपुट। क्या है? a और b इनपुट है, y जो है आउटपुट है। तो हम इसका लिखते हैं y इज इक्वल टू a प्लस साइन मीन्स और गेट, प्लस साइन मीन्स और ऑपरेशन इज बीइंग यूज्ड, और लॉजिक इज बीइंग यूज्ड है। ऑलराइट, तो अगर हम इसकी सिंबल देखेंगे, सिंबल जो है इसकी वो सिंबल होती है ऐसे। ओके, यहां पे बनाएंगे ऊपर इसकी सिंबल अगर हम देखेंगे तो वो सिंबल कैसी होगी? ये बनानी है आपने सिंबल इसकी, और इसमें दो इनपुट्स है, तो एक आउटपुट है। तो दो इनपुट्स लिए हमने ये है ए इनपुट, दूसरा इनपुट है ये है बी इनपुट, और ये है हमारे पास आउटपुट, ये है वाई आउटपुट। ऑलराइट, तो इसका अगर आप देखोगे क्या? ट्रुथ टेबल से आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे काम करता है। ट्रुथ टेबल बनाएंगे हम इसको ऐसे। कितने इनपुट्स है हमारे पास? ए और बी, और हमारे पास आउटपुट है ए बी, और आउटपुट है ए और बी। प्लस पढ़ सकते हो आप इसको थोड़ा सा। अब इनपुट जो है डिजिटल सिग्नल आपके पास पता है। डिजिटल सिग्नल जो है हमारे पास होती है डिजिटल सिग्नल, उसमें दो ही वैल्यूज है, 0 या 1। तो यहाँ a का वैल्यू 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, और b का वैल्यू क्या हो सकता है? यहाँ 0 होगा या 1 होगा, यही होता है। यहाँ 0 होगा या 1 होगा। दूसरा केस, इधर प्रॉपर इनको बॉक्सेस बनाएंगे हम, 1 2 3 और 4। पहले ये अगर ये 0 है ये भी 0 है, अगर ये 0 है ये 1 है। एक कॉम्बिनेशन बन सकती है, दो कॉम्बिनेशन, तो ये 1 है ये 0 है, 3 कॉम्बिनेशन, ये 1 है ये 1 है। टोटल पॉसिबल कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हो सारे आपने इनपुट में डालने। अब आउटपुट क्या होगा? और का मतलब
या और मतलब या मतलब इसमें एक सिग्नल है, इसमें एक सिग्नल है तो तब इसमें भी हो, दोनों में से एक में है तब भी हो। अगर दोनों में किसी के पास सिग्नल नहीं है तो आउटपुट 0 आ जाएगा। मतलब इफ दिस इज क्लोज, दिस इज क्लोज, दिस इज क्लोज, वन इज क्लोज, वन इज ओपन, इट इज ओपन, वन इज क्लोज, वन इज ओपन, वन इज क्लोज, वन इज ओपन, वन इज ओपन, वन इज ओपन, वन इज ओपन। ऑलराइट, तो क्लोज क्लोज, 0 मींस 0 जब भी होगा मतलब इसका मतलब होता है लो, इसका मतलब होता है, यहां पे लिख के रखूंगा मैं, ये ऐसे याद रख लो। 0 क्या बोल मतलब होता है, 1 क्या मतलब, 0 मतलब लो तो ये मतलब हाई, 0 मतलब ऑफ तो इसका मतलब ऑन। ऑलराइट, 0 मतलब क्लोज्ड, ओपन, ओपन की इसका मतलब क्लोज। ऑलराइट, एंड सो ऑन। ठीक है कि नहीं, हाई लो ऐसे ही जो आपको अच्छा लगे। तो अगर ये लो तो ये भी आउटपुट, यहाँ दोनों में एक हाई होना चाहिए, 0, ये 0 ये 1 तो ये 1, ये 1 ये 0 तो ये 1, दोनों में सिग्नल जा रही है तो आउटपुट में भी सिग्नल ऑब्वियसली जाएगी। दैट इज अ ट्रुथ टेबल फॉर किसके लिए, OR गेट के लिए। इसकी रियलाइजेशन क्या है वो हम नेक्स्ट टाइम फिर कभी देखेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, OR गेट। ओके, इट्स लाइक दिस। अगर आप इसको अंडरस्टैंड करना चाहोगे, एक जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल सर्किट जैसा है, अगर हम दिखाएंगे इसका, वो ऐसा है कि इस ट्रुथ टेबल को रियलाइज करने के लिए मान लो आपने एक बैटरी ली है, उसमें आपने लगाए हैं 2 कीज लगाए आपने। ओके, ये हमारे पास है बैटरी और यहां पे लगाया मैंने बल्ब। ऑलराइट, अब ये है K1 की, ये है K2 की। अभी अगर मैं K1 को क्लोज करूंगा तो करंट यहां से जाएगा तो ये तब भी ग्लो करेगा। इसको बंद करता हूं, इसको क्लोज करता हूं मैं, तो तब भी करंट इधर से जाएगा, ग्लो करेगा। अब दोनों को मैंने हटा दिया, दोनों जब 0 है तो ना इधर से जाएगा ना इधर से जाएगा, ग्लो नहीं करेगा। अगर दोनों को मैंने क्लोज कर दिया तो करंट इधर से भी जाएगा इधर से भी जाएगा, तो तब भी ग्लो करेगा। तो दैट इज ऑप्शन, और मींस ऑप्शन, ये यहाँ। ऑलराइट, ये OR गेट है हमारे पास। इसी तरह अगर आप देखोगे एंड गेट, एंड गेट जो है वो क्या होता है, एंड में एंड लगता है। एंड का मतलब क्या हो गया कि दोनों होने चाहिए इनपुट सिग्नल हाई, तभी हाई आएगा। ओके, तो हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास एंड गेट। एंड गेट जो है वो क्या है, एंड गेट में होते हैं 2 या मोर देन 2 इनपुट्स। 2 इनपुट्स होते हैं, हम ऐसे लिखेंगे, एंड 1 आउटपुट। ओके, 2 और मोर आउटपुट्स हो सकते हैं, इनपुट्स हो सकते हैं, आउटपुट होगा 1। ओके, अगर हम इसका बूलियन एक्सप्रेशन देखेंगे, बूलियन फॉर्मूला, बूलियन एक्सप्रेशन, अगेन A और B इनपुट है, Y आउटपुट है, तो A डॉट B लिखते हैं इसको। डॉट मींस ये कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, एंड ऑपरेशन हो रहा है। ठीक है, अगर हम इसकी सिंबल देखेंगे तो सिंबल क्या है इसके लिए, सिंबल इसके लिए सिंपली D है। ऑलराइट, ओके, क्लियर। तो ये है हमारे पास इसके लिए सिंबल, इनपुट है ये, और इसका जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास कौन सा है, एंड गेट के लिए सिंबल ये है हमारे पास। और अगर हम क्या करेंगे, लॉजिकल एक्सप्रेशन आ गया इसका, अगर हम बनाएंगे इसके लिए क्या, इसके लिए बनाएंगे ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल मतलब क्या होता है, ट्रुथ टेबल में हम देखेंगे पॉसिबिलिटी ऑफ ऑल द इनपुट्स A एंड B एंड Y। ये है A, ये है B, ये है Y इक्वल टू A और B। ओके, तो यहाँ पे A 0 हो सकता है, A भी 0, 0 1 1 0 1 1। ओके, तो दोनों ऑफ है तो ये ऑफ रहेगा, दोनों में से एक नहीं, दोनों होने चाहिए, तो ये ऑफ है। यहाँ पे एक ऑफ है तो ऑफ है, दोनों ऑन है तो तभी ऑन हो। इसको रियलाइज करने के लिए आप ऐसे मान लो, आपने अभी जो पिछला वाला सेटअप हमने देख लिया था, ये कीज ऐसे जोड़े हैं, ये है हमारे पास बैटरी और यहाँ पे लगा दिया मैंने बल्ब। ऑलराइट, तो अब क्या होगा, K1 K2, यहाँ पे ऑप्शन है ही नहीं। K1 को ओपन रखोगे, K1 को K2 को क्लोज रखोगे, कोई करंट नहीं जाएगा। K2 को ओपन रखोगे, K1 को क्लोज रखोगे, तब भी करंट नहीं जाएगा। दोनों को ओपन रखोगे, कोई करंट नहीं जाएगा। एक ही कंडीशन में करंट आगे जाएगा जब दोनों क्या होंगे, क्लोज। दैट इज 1 1 हाई हाई, देन इट्स हाई, अदरवाइज इट्स लो। राइट, दैट इज एंड गेट है हमारे पास ये। ऑलराइट, तो एंड गेट जो है, इसका ट्रुथ टेबल आ गया, इसकी सिंबल आ गई, लॉजिकल एक्सप्रेशन आ गया और इसका ट्रुथ टेबल आ रहा है। ऑलराइट, इसके बाद लास्ट वाला जो है हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं नॉट गेट। ओके, तो नॉट गेट में क्या होता है, ये रिवर्स सिग्नल को रिवर्स कर देता है। नॉट गेट जो है, सॉरी, इट इज NOT गेट। ओके, नॉट गेट क्या करता है,
इसमें होता है 1 इनपुट एंड 1 आउटपुट, 1 इनपुट 1 आउटपुट, 1 आउटपुट। इसका बूलियन एक्सप्रेशन देखोगे तो क्या होगा, बूलियन एक्सप्रेशन जो है वो क्या होगा, बूलियन एक्सप्रेशन इसका y होता है a बार, दिस इज नॉट, जो अपोज करता है इसको, ठीक है कि नहीं। तो a का नॉट, इसको पढ़ते कैसे हो आप, y इक्वल टू नॉट a, ओके, नोटा नहीं नॉट a, ओके। तो इसके लिए सिंबल जो है इसकी वो क्या है, सिंबल जो है वो है ये सिंपल एक ट्रायंगल, ऑलराइट। ट्रायंगल लेके ट्रायंगल के आगे रखा हुआ है हमने एक हेड जैसा। तो ये अगर आपके पास इनपुट a है, y होगा आउटपुट दैट इज इक्वल टू दिस, उल्टा करता है ये इसको। तो इसका ट्रुथ टेबल छोटा सा बन जाएगा। अगर हम इसका ट्रुथ टेबल बनाएंगे, इसमें 2 ही कॉलम्स आएंगे हमारे पास, एक है a, दूसरा है y। अगर ये 0 है, y इक्वल टू a नॉट, इसका उल्टा, 0 है तो ये 1 है, 1 है तो ये 0 है, ऑलराइट। इट इज लो व्हेन इनपुट इज हाई, इट इज हाई व्हेन इनपुट इज लो। तो दीज आर बेसिक गेट्स, इनका कॉम्बिनेशन और इनका रियलाइजेशन जो है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, ओके। और उसके साथ हम पढ़ेंगे थोड़ा सा बाइनरी नंबर्स के बारे में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है इसमें वो है क्या, इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड, ओके, स्पेशल पर्पस डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर। ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी छोटा मोटा ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है इसमें, क्योंकि 6 मार्क्स का ये चैप्टर है टोटल।